हालेलुया। आज हमने बड़े खास विषय की ओर हमारा ध्यान मैं आपके ध्यान को लेकर के जाना चाहता हूँ। आज हम थोड़ा हिंदी में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग भी हमारे बीच में हैं। हालेलुया 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 की हिंदी आप सबको बड़ी अच्छे से आती है क्योंकि हम नाटक अच्छे से देख पाते हैं। पहले नाटक देखते हैं फिर नाटक पहले नाटक देखते हैं फिर नाटक करते हैं कि नहीं हैं सनम? हालेलुया हालेलुया। जिनकी नई नई शादियां हुई उनको ज्यादा पता चल रहा होगा हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें आधे घंटे का वचन याद रहता नहीं है लेकिन 3 घंटे की पिक्चरें याद रहती है कि नहीं? आधे घंटे का वचन याद नहीं रहता। सुनिए मेरी और अपना ध्यान कीजिए। आधे घंटे का वचन याद नहीं रहता लेकिन हमें 3 घंटे की पिक्चरें मूवियां याद रहती कि नहीं? नई कोई भी मूवी इतवार को हम छोड़ते उसमें तो आवाज थोड़ी कम आ रही है, फुल आवाज को है थोड़ी आवाज को सुनाई नहीं दे रहे। फिर बाद में जब झगड़े होते हैं ना किसी वही डायलॉग मारते हैं। झगड़े जब होते हैं तो डायलॉग मार मार के झगड़े करते हैं। पता क्यों? आपको याद हो गई वजह ये कि हमारा पूरा फोकस जो होता है कहाँ पर होता है? पिक्चर की ओर होता है, मूवी की ओर होता है। हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन। और कईयों को तो मूवी के गाने भी याद होते सारे। तो चर्च में पूछ ले इतवार को गाने कौन कौन से गाए थे? मैं लेट आई थी, मैं लेट आया था। वो मैं बच्चों को संभालते मेरा ध्यान इधर उधर हो गया। गाना भी एक याद नहीं। और संडे का वचन पूछ ले तो सारा ऊपर से सारा कुछ दसवां बड़ा की सी वचन। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हमें पता है कि शैतान हमारे जीवन के अंदर से कीमती चीजों को चुराता है। शैतान हालेलुया आप मेरे साथ है? सुनना चाहते हैं? शैतान क्या करेगा? आपको मालूम चर्च के अंदर शैतान आया। कीमती चीजें क्या थी? बड़े बड़े स्पीकर थे, एम्प था। उसके बाद सबसे महंगा तो सामान यही है, उठाया वो लेके। वो हल्की चीजें नहीं लेके जाएगा शैतान। ले बड़े जे हौली बोल खिंच के बोलो कीमती चीजें लेके जाएगा। हालेलुया टुटियां फुटियां कौलियां लेके जाएगा। जेड़ा गलास ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टुटा होगा लेके जाएगा। उन्हें कपड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रंਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲਣਾ जी। वो ट्रंकों में देखेगा कि सोना चांदी कीमती चीजें इधर ही पड़ी है जहाँ ताले लगेंगे 2-3 हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए आपके जीवन के अंदर शैतान कीमती चीजें पता कौन सी चोरी करता है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन। ये वचन ने आपको स्वर्ग में लेके जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 पंख है, एक पुराना नियम एक नया नियम। कितने पंख है? 2 बाहों है ना साड़ियाँ। बाइबल के अंदर भी 2 पंख हैं, एक पुराना नियम एक नया नियम। और ये दोनों पंख जब लग जाएंगे तो हम जिंदा आसमान में उड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई लोग सेवक बोलते ना यहोवा यहोवा बोलते हैं। प्रभु प्रभु क्या है? पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। आज हमने बड़ी खास बातों की ओर ध्यान करना। मेरे साथ आप निकालिए लूका का सुसमाचार। लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय। मेरी ओर ध्यान कीजिए। लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 26 वचन। लूका 17-26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आगे जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज के अंदर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोग खाते पीते थे।
और उसमें विवाहित होते थे। शादियां भी करते थे। जब जल प्रलय ने आकर जब जल प्रलय आई उन सब को नष्ट किया, तो नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था हाँ कि लोग खाते पीते, हाँ, लेन देन करते, खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। सुनिए, बोलो हालेलुया। नूह के दिनों में लोग क्या करते थे? खाना पीना बुरी चीज है? हैं? पेड़ लगाना बुरी चीज है? लेन देन करना बुरी चीज है? और बाइबल में तो लिखा। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बार बार ना उठे। अब बहन उठती है, आप ध्यान से सुनिए। हालेलुया बोलो। बोला जिस जैसे नूह के दिनों में हुआ। आपको मालूम, नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको प्रभु ने चुना। जिसको बोलो बोलो, जिसको और उसने बोला कि लोगों का पाप आसमान तक पहुंच गया है। आज बड़ी गहरी बातें, खास बातें हमने करनी है। नूह का पाप कहां तक पहुंच गया? आसमान तक पहुंच गया। नूह के समय, नूह का पाप नहीं, नूह के समय। नूह के समय क्या हुआ? पाप आसमान तक पहुंच गया। जो पाप था लोगों का आसमान तक पहुंच गया। ऐसी कौन सी गलतियां नूह के समय लोग करने लग गए? लिखा, लोगों नूह के समय लोग खाते पीते, शादियां करते, पेड़ पौधे लगाते, लेन देन कर रहे। ऐसा कैसा लेन देन था? ऐसा कौन सा खाना पीना था? ऐसे कौन से पेड़ पौधे थे? अगर ये बातें आपने नहीं सुनी तो बंधन टूटेंगे नहीं। आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे जीवन में घट क्या रहा है। क्योंकि लिखा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को लेने आना है, वो वैसा ही समय होगा जैसे नूह का था। नूह के समय में लोगों का पाप का स्तर बड़ा ऊंचा था। अकरम, नूह के समय लोगों का पाप का लेवल बड़ा ऊंचा था। आपको मालूम, सरकारों ने आज क्या हो गया है? आज एक लॉ पास हुआ है जिसमें आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है। आदमी और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। एक और लॉ पास हुआ है जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो, चाहे आदमी चाहे औरत, वो किसी और मर्द के साथ भी रह सकती है शादी के बाद भी। लेकिन ये जीवित कलाम ऐसी आज्ञा देता नहीं है। एक भी आज्ञा ऐसी देता नहीं है। हालेलुया। आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है, ऐसा वचन में लिखा। और ये पाप नहीं लिखा बाइबल के अंदर, लिखा ये महापाप है। अगर कोई ऐसा जीवन जीता है जिसका आदमी आदमी के साथ रिलेशन है, तो वो पाप नहीं है, क्या है? महापाप। बोलिए क्या है? और यदि कोई औरत औरत के साथ शादी करती है तो वो भी क्या है? आपको मालूम, गे के साथ भी लोग शादी कर रहे हैं आजकल। और ये आज की बातें नहीं है, ये नूह के समय भी ऐसा ही था। और बाइबल सबोपदेशक के अंदर लिखा, इतिहास दोहराया जाता है। इतिहास क्या किया जाता है? धरती पर कोई भी बात नहीं होती, सब कुछ क्या है? दोहराया जाता है। अब और आजकल ऐसा, नूह के समय भी ऐसा, जी ऐसा ही था। क्योंकि वचन कभी बदलता नीरज, मेरी बात समझ आ रही है? अगर सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगी। हालेलुया। नूह को प्रभु ने बोला कि लोगों का पाप का स्तर बहुत बढ़ गया है, इनको बोलो तौबा करो। इनको बोलो, इनको बोलो अपने बुरे राहों से, अपने बुरे कामों से क्या कर लो? पश्चाताप कर लो। अगर आप गालियां देते हैं तो गालियां क्या कर दो? अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ, अगर हेरा फेरी करते हैं तो हेरा फेरी, अगर आप किसी की औरत को गलत नजर से देखते हैं तो बंद कर दो। बंद क्या कर दो? सब हेरा फेरियां, चीजों को बंद कर दो। चर्चाना बंद नहीं करना कि आप ऐसा करो, चर्चाना ही बंद कर दो। हालेलुया। चर्चाना बंद करना नहीं। वो पास्टर तो एक ही बात बोलते रहते, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। एक जगह पर ऐसा हुआ, एक पास्टर जगह पर प्रचारक था, तो वहां के लोगों के बीच में
हेलो। वहां के लोगों के बीच में पास्टर 3 महीने जाता रहा और नया नया गया था। 3 महीने पता कौन सा प्रचार किया? प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। लोग एक संडे गए, सुना पास्टर ने बोला एक दूसरे के साथ क्या करो? बोलो बोलो जिन्हें नहीं करते, एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम करो। दूसरा संडे हुआ, पास्टर ने फिर बाइबल उठाई, उसने फिर बोला एक दूसरे से क्या करो? बात जोड़ा, 1-1.5 घंटे का प्रचार किया। किस पे? बोलो फिर किस पे? प्रेम करो। प्रेम के ऊपर। फिर दूसरा तीसरा संडे आ गया, फिर उसने बोला बोलो फिर क्या करो? 3 संडे बीत के चौथा इतवार आ गया, फिर बोलो। लोगों को लगा कि इसको और प्रचार आता, लोगों को बोला, लोगों ने लगता है कि इसको और कोई प्रचार आता। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लोगों ने बर्दाश्त कर। जब 3 महीने हो गए, लोग लाठियां ले आए घर से। लोग क्या ले आए? क्या ले आए? लोग अपने घर से लाठियां उठा के ले आए और बोले तेरे को एक ही प्रचार आता है तुझे? प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। बोला मुझे उसने बोला। पास्टर ने क्या बोला? बोलो बोलो, पास्टर ने क्या बोला? मुझे उसने बोला है कि इनके जीवन के अंदर कौन सा फॉल्ट है। हालेलुया। मुझे किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये प्रचार तब तक करता रहे जब तक इनकी जिंदगी के अंदर प्रेम ना आ जाए। हालेलुया। जब आपने लाठियां उठा ली तो अभी तक आपके अंदर 3 महीने एक ही प्रचार हुआ, वो था प्रेम का, प्रेम का, प्रेम का। 3 महीने एक प्रचार होने के बावजूद भी आपके हाथों में क्या है? लाठी है। वचन होना चाहिए था। लोग चर्च में आते हैं लेकिन प्यार नहीं। लोग चर्च के अंदर आते हैं, एकता नहीं है। बोलो बोलो, है नहीं है। बोला नूह के समय में भी ऐसा ही था। लोगों के अंदर एकता, लोगों के अंदर प्यार, नफरत नहीं। नफरत तो बहुत ही, नफरत तो बहुत ही। हालेलुया। पर मोहब्बत नहीं थी। पूरा 3 महीने मैंने इसीलिए यही पर प्रचार किया। कौन सा? और आपको मालूम हमारे पंजाबी बाग चर्च के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रचार हुआ है तो किसका हुआ है? कोई बता सकता है? तौबा का, पश्चाताप का। सबसे ज्यादा, सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे ज्यादा प्रचार किसका हुआ? पश्चाताप का। पता क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे मनों के अंदर मैल है। अभी तक हम अपने पड़ोसी को ऐसे देखते हैं जैसे उसको खा जाना है। और गुस्सा, मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा दिन पहले ही देखा, कुछ बहनों को मैंने समझाया, बड़ी प्यारी बहनें हैं, कुछ समझ के कुछ नहीं समझी। और धीरे धीरे ये अच्छी बात लगी कि अदब आ रहा है। कुछ बहनों को मैंने बोला कि मैं चर्च नहीं आऊँगा, सच बोल रहा हूँ, विश्वास करना। वो बहनें नहीं बोली। मुझे लगा कि सच में ये प्यार है। हालेलुया। मैं किसी की बुराई या किसी के विषय में गलत नहीं बोल रहा, पर जीवन को सुधारना पड़ेगा। चर्च आकर के जीवन वैसा है तो फायदा क्या है? चर्च आकर के भी वैसा तो फायदा क्या है? फायदा कुछ? अंदर को साफ करना पड़ेगा, मैल को साफ करना पड़ेगा, साफ करना, मैल को निकालना पड़ेगा। एक गाना था, लम्मे झोले हाथे ताल बा चढ़ावा ते रब टुलदानी सुकियां अदावां ते। प्रभु अदाओं पे नहीं मरता, मरता अदाएं चाहिए। मैं सफेद कपड़े पहन के आऊँ, तो टाई टुई लगा के आऊँ, अंदर मेरे मैल हो, मैं शर्ट के ऊपर तो दाग ना लगने दूँ, अंदर दाग ही दाग है। ऐसा प्रभु प्यार ढूंढता? ऐसी मोहब्बत है प्रभु में? है? आपको मालूम जब स्टेज के ऊपर यहाँ कोई प्रचार करता है, तो मैंने एक जगह पर बोला था, पुलपिट के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति, स्टेज के ऊपर जब खड़ा, ये पुलपिट है, प्रभु की पवित्र उपस्थिति है। यहाँ पर एक खड़े व्यक्ति को यदि आप एक साधारण व्यक्ति समझेंगे, आपके जीवन में कोई काम नहीं होना।
पर आप यदि ये समझेंगे कि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे लिए बोल रहा है, तो जीवन में काम निश्चय होएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कब होंगे? जब आप बोलोगे सामने कौन खड़ा है? यीशु मसीह। कौन खड़ा है? हालेलुया। उस समय भी लोग बड़े नूह के समय में जिन्हें कहते हैं बोल लीजिए आई तो आए हुए रहना। 120 साल तक नूह बोला। कितने साल? 120। जोर से बोलिए कितने? 120 कम है? हमें यहाँ चर्च लेते हुए कम से कम 2 साल 1.5 साल हो गया। पर नूह ने कितनी देर प्रचार किया? पहला बोलो पीछे कितनी देर प्रचार किया? राकेश कितने बोलो पीछे? 120 साल। बूढ़े था के नूह ने कितनी देर प्रचार किया? बोलो बोलो किन्ने? किन्ना नहीं तो टाइम नहीं लाउंदे इंज टाइम लगन दिया किन्ना? उदों तो कहने थुक भी नहीं खत्म होन देनी, जिन्ना चਿਰ नोट चलणगे थुक भी चलू। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया बोलो। नूह ने कितने साल प्रचार किया? 120 साल। कौन सा? तौबा करो। कितने साल प्रचार किया? 120 साल तक एक ही प्रचार करते रहो। तौबा करो, तौबा करो, अपनी बुराई से वापस आ जाओ, पश्चाताप कर लो, हेरा फेरियां छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ईर्ष्या करनी छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, गांजा पीना छोड़ दो, सिगरेट पीनी छोड़ दो। हालेलुया। पर लोगों ने अपने आप को बदला? 120 साल कम होते हैं? बहुत ज्यादा। 120 साल कम होते हैं? पर यीशु मसीह ने कहा बोलता रहे, बोलता। और उसने एक साथ में और भी बोला, बोल रहे कि जहाज भी बना ले। ये क्या बना ले? बोलो बोलो आधी बहन क्या बना ले? क्या बना लो? हाँ क्या बनाओ? बोलो जहाज। क्या बनाओ? जहाज बना लो। जो कोई यीशु के जहाज के अंदर बैठेगा वो बच जाएगा, नहीं तो जल पर ले आएगा। बारिश होगी, नीचे से जमीन फट जाएगी, उस पर से आसमान फट जाएगा। बारिश होगी और लोग पानी से क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? लोगों ने बोला नूह पागल हो गया है। लोगों ने क्या बोला? पागल हो गया। बोलो बोलो नूह क्या हो गया? बहन जी नूह ने क्या बोला? नूह को लोगों ने बोला पागल हो गया। बोलो 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 कौन? हाँ किन्ना ने क्या? लोगों ने। हाँ तानू कहना पास्टर पागल हो गया, बोली ज्यादा एक ही गल है केड़ी? तौबा करो। कितनी की तौबा पास्टरा करानी हो? कितनी की तौबा? जब तक छोड़ोगे नहीं, पीछे पीछे दौड़ता होगा। जब तक बुराई से वापस आओगे नहीं, पीछे पीछे किसी को नहीं ठीक होना चाहिए। मेरे को बोलने में भी पीछे ही है। यीशु ने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। 120 साल कम नहीं होते। 120 साल 120 साल लोगों ने मन नहीं फिराया। आपको मालूम जब आप ढीठ हो जाओगे, जब आप नहीं छोड़ोगे, बुराई नहीं छोड़ोगे, तो प्रभु आपकी बुराई पे आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। प्रभु अवसर देता है। मैंने मालूम आपको प्रचार किया था, प्रभु अवसर देता है और अवसर को क्या समझो? क्या समझो? बहुमूल्य समझो, कीमती समय को। नूह के समय में लोग ऐसे कभी आगे कभी नहीं आए। नूह के समय में भी लोग अपनी अपनी मर्जी करने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। आदमियों के साथ शादियां, संडे को पार्टियां, दारू डेली, प्रचार भी सुनते थे और दारू भी। प्रचार सुनते ही थे। 120 साल प्रचार कानों में तो जाता ही होगा, जाता होगा कि नहीं? पर लोगों ने ध्यान दिया, प्रचार भी सुनते थे। बोलो सुनते थे पर दारू भी चलती थी, गांजा भी, बारे के सिगरेट मेरे ना दी भी है। हालेलुया। वहाँ ताश पे पत्ते पे पत्ते। और यहाँ पास्टर पूछ रहे थे मैं कौन सा पढ़ा हूँ? मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे पढ़ना आता नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे सुनना भी नहीं आता। नूह के समय में लोग ढीठ थे। हाँ कौन बोलिया? नूह के समय लोग की सीगे? ढीठ सीगे, ढीठ थे। आपको बात 120 साल प्रचार करने के बाद
सब के सब लोग मारे गए। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, पाप पे पाप करते रहे। ऊपर से आसमान खुल गया, नीचे से जमीन खुल गई, झरने खुल गए, सारा पानी। आपको मालूम कितना दिन? 40 दिन। बोलो 40 दिन। 40 रातें। बोलो बोलो 40 रातें बारिश होती रही। और जो जहाज नूह ने बोला, यहोवा ने बोला बनाने के लिए, नूह और नूह का परिवार, नूह और नूह का परिवार उस जहाज के अंदर चढ़ गए। कितने जने? बोलो 8 जने। और जितने जानवर थे, देखो एक बढ़िया बात है, लोगों को 120 साल प्रचार किया, लोग नहीं आए, पर जानवरों को एक ही आवाज दी। अपनी अपनी जगह से शेर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, ये वो सारे जानवर जोड़ा जोड़ा कहाँ? जहाज के अंदर जोड़ा जोड़ा। आवाज कितनी दी? और इंसानों को कितने साल आवाज दी? 120 साल आवाज देने के बावजूद भी वो आए, पर इंसान जानवरों को कितनी आवाजें दी? वही जानवर शेर जब कुत्ते को देता था खाने को पड़ता था, हिरण को देता था कत्ल करने को, भूख लगती थी, पर जब यहोवा ने आवाज दी तो सारे इकट्ठे आए। शेर और कुत्ता और बिल्ली, भालू, खरगोश, सांप, सब एक साथ है। पर मारने की किसी के अंदर अभिलाषा नहीं, किसी को मारने की इच्छा नहीं अंदर से, बचने की इच्छा। अंदर देखो मोहब्बत। सब का मन जो है मेमने के समान हो गया है। किसके समान हो गया? यीशु मसीह के स्वभाव जैसा स्वभाव हो गया है। हालेलुया। और जैसे हम चर्च के अंदर आते हैं, हमारा स्वभाव क्या वैसा होता है? एक दूसरे से प्रेम करने वाला। हमारा तो अंदर भी एक दिन वट खानू मान होता जरा, एक दूसरे के साथ नफरत वाला। और देखो जानवर किसके रूप में है? अन्य जाति के रूप में दर्शाते हैं। कि प्रभु ने आवाज दी, आ जाओ, दरवाजा खुल गया है, जो कोई आएगा वो, जो कोई आएगा, द्वार खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है। द्वार क्या है? ज्यादा देर द्वार खुला रहेगा। समय है वापस आने का। और समय को क्या समझो? बोलो बोलो, समय को क्या समझो? ये ना एक बहन ने मुझे बड़ा बात आए, मैंने बोला आया करो, चर्च में आते नहीं, बहुत टाइम पे आए। क्या बोला? मैंने बोला बहन समय तो बहुत पड़ा है, पर ये देखो कि ये समय तुम्हारे पास इतना पड़ा हुआ है। वचन के अंदर लिखा कि अगर आज रात को तुम्हारे प्राण निकल जाए, आज रात तो को प्राण निकल जाए। पता है कल का? अब बड़ा टाइम पे कानू कहता ब्याह आ जाए, साढ़े प्राण निकल जाए, कहता ब्याह है। इसलिए जो समय आपको मिलता है उस समय को क्या समझो? की समझो। बासियां मारते रहो, कोई इधर देखे, कोई उधर देखे, कोई इधर देखो, कोई इधर देखो, आपस में ही हूं करके ते बाद आपदे आपदे करो, रोटियां खाओ ते चलो जी करो। है सरकेश, वो कन्ना खोल के, आंखों को खोल के, आंखों में आंखें डाल के सेवक के बैठो, वचन को सुनो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बासी नहीं आएगी आपको। थले मुंह, हाँ हाँ मैं सुन रहा, तो मेरे लिए नहीं मैं सुन रहा, तो सुन रहा सो रहा है, सुन नहीं रहा, सो रहा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। नूह के समय में भी लोग ऐसा ही, नूह के समय में भी लोग ऐसे ही। उस समय भी लोगों को सुनने की आदत कम थी और सुनाने की आदत ज्यादा थी। आज भी सुनते तो कम है, पर मीटिंग के बाद वहां खड़े होकर सुना इतना कुछ देंगे कि आपका बीपी लो हो जाएगा। ऐसा भी बहन हो सकती है मीटिंग के बाद। हालेलुया। अपने आप के अंदर के स्वभाव को बदलने का प्रयास करें। हालेलुया। तौबा कीजिए। 120 साल नूह ने प्रचार किया, लोग बचे नहीं, पर वहां पर लोग मरे भी हैं। अगर आप सुनोगे नहीं, आत्मा तो मरेगी, शरीर में रूप में भी मर जाएगी। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? जीवन को बदलिए, स्वभाव को बदलिए, पश्चाताप करें, तौबा करें, अपने जीवन का सुधार करें। खाना पीना
कपड़ा, ये चीजें को पीछे मत पड़िए। पैसा पैसा कमा ले कमा ले कमा ले, ये सारी जिंदगी चलता रहेगा। मैंने कई बार बोला संडे के दिन को स्पेशल बना दीजिए। संडे कोई काम नहीं करना सिवाय प्रभु की संगति के। 6 दिन बहुत है काम करने के लिए। एक दिन काम नहीं करेंगे भूखे नहीं मर जाएंगे? नहीं। मर जाएंगे नहीं। प्रभु को पहल दीजिए। नूह के समय लोगों ने ऐसा किया, बोलो नहीं किया, नहीं किया। वहाँ लोग मरे। नूह के समय में लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करी तो लोग वहाँ लोग पाप के अंदर पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लोग मर गए। हालेलुया बोलो। प्रभु आज आपको अवसर दे रहे हैं, अपने बुरी राहों से बुरे कामों से पश्चाताप करें और जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपे। जितना कुछ कर लिया आओ आज से एक नए जीवन की शुरुआत करें। हालेलुया। आइए आज एक नए जीवन की शुरुआत करें। नूह के समय की कुछ बातें हम अगले इतवार को करेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर